त्याच्यामध्ये सोडून साहेब compensation. जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 33 बरसों से जो हालात हैं, हमारे इक्तिसादी हालात जो हैं मिलिटेंसी की वजह से जो ख़राब हो गए हैं, बेकारी बेरोज़गारी कई हज़ार गुना बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी वो हालत नहीं है। इन बरसों में हमारा जो टूरिज़्म है वो भी बहुत सफ़र हुआ, हमारा हैंडीक्राफ्ट वो सफ़र हो गया, हमारा जो हार्टिकल्चर था वो सफ़र हो गया। तो चारों तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम को नुकसान हुआ है। तिजारत जो करने वाला तजारतकार था उसको नुकसान हुआ, चाहे वो जम्मू का हो कश्मीर का हो। ट्रांसपोर्टर जो है उसको नुकसान हो गया, कोई तबका दुकानदार हो उसको नुकसान हो गया। कोई जम्मू कश्मीर का एक इंसान नहीं है लखनपुर से लेकर और टंगडार तक जिसका नुकसान नहीं हुआ। और इन हालात में अब हम उनसे ज़मीन भी छीन लें, उन पे बिजली का टैक्स भी बढ़ाएं, उनका घर का टैक्स भी बढ़ाएं, उनका प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ाएं, तो लाएंगे कहाँ? आमदनी का ज़रिया बहुत कम हो गया है इन 33 सालों में। और गुज़श्ता 4-5 सालों से जब से आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ या यूटी बनी और उसके बाद कोविड आ गया और कमर टूट गई है लोगों की। तो बहुत सारे हमारे अवाम हैं, राशन जो 35 किलो था वो 5 किलो हुआ। तो किसी किस्म की राहत हमारे लोगों को नहीं है, किसी किस्म की आमदनी नहीं है। जहाँ आमदनी नहीं है तो टैक्स कैसे भरेंगे? इंसान टैक्स भरने में कोई, हमें टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे लोगों को, लेकिन पहले आमदनी तो हो। हम जानते हैं कि टैक्स भी हमारे लिए काम आएगा, लेकिन लोगों के लिए वो सकत होनी चाहिए, वो पैसा होना चाहिए। अभी तो खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए, तो टैक्स कहाँ से दें? तो इसलिए मैं सरकार से अपील करूँगा कि इसे कुछ 4-5 साल तक अभी रोकना चाहिए, जब तक हमारी इक्तिसादी हालत बेहतर न हो। टूरिज़्म 5-6 साल मुतवातर चले, मुसलसल चले, हमारा हार्टिकल्चर उसका मार्केट में अच्छी तरह से जाए, ट्रांसपोर्ट उनको अवेलेबल हो टाइम से, वो रुके नहीं यहाँ मानहाल टनल पे, सीधा जाए एम्बुलेंस की तरह। यहाँ हमारा हैंडीक्राफ्ट है वो एक्सपोर्ट हो जाए, तो उसके बाद शायद हम इस हालत में होंगे कि हम टैक्स देंगे। जैसे किसी हद तक आपने इन लोगों की काफ़ी मदद की। देखिए यहाँ इस वक्त जैसे हम अनंतनाग में हैं, अब 20,000 लोग इन खदानों में कई सालों से काम करते हैं, कोई जरिया नहीं है, नौकरियां नहीं है। इनके लड़कों ने MA करके LLB करके PhD करके नौकरियां करनी चाहते, नौकरियां अवेलेबल नहीं है। वो भी इसी भी खदानों में काम करते हैं अपने माँ बाप की तरह, किसानों ये मजदूरों की तरह। और अगर हम खदानें भी बंद कर देंगे तो ये 20,000 लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए सरकार को थोड़ा लोगों के साथ हमदर्दी करना चाहिए और सोचना चाहिए। सरकार को दफ्तर में बैठ के पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, आवाम के साथ मिल के बात करके पॉलिसी बनानी। जिस तरीके से हमारी सरकार, मेरी सरकार अगर बनेगी तो वो रोशनी स्कीम दोबारा लागू करेगी।